जय हिंद। देखिए आज रीजनिंग के क्वेश्चनों के साथ हम आए हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के आते हैं। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में निश्चित है आना, वो चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, एनटीपीसी का हो, किसी का भी एग्जाम हो, लेकिन ये क्वेश्चन आना निश्चित है। तो इन क्वेश्चनों को कैसे बनाते चलते देखते हैं। इन क्वेश्चन 1 फरवरी 2010 को सोमवार था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 फरवरी 2010 को सोमवार था, तो 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन था, इतना ये सवाल है। अगर 1 फरवरी 2010 को सोमवार था तो 5 मार्च, कुछ ही दिनों का अंतर, लेकिन आप बहुत देर लगे, लेकिन सेकंडों में निकालना सिखाएंगे हम, आपको बेहतरीन से बताएंगे, इसलिए थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अगर आपको आप कायदे से देख लेंगे पूरा वीडियो तो आपको इतना आसानी से आ जाएगा, कुछ कहने को नहीं, एकदम देखते ही निकाल लेंगे, समझ में आ रहा। तो देखिए फरवरी जो है 2010 है, तो फरवरी का महीना लीप वर्ष होते हैं। तो लीप वर्ष कितने वर्षों में होता है, 4 वर्षों में एक बार आता है, समझ में आ रहा। इसको मतलब कैसे पता चला किस वर्ष हमारा 29 दिन की फरवरी होगी, कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आपको ऐसा लेना है कि 4 से भाग चला जाए। तो जैसे 4 दूनी 8, अगर 2008 होता तो मान लेते कि फरवरी लीप है, इस वर्ष फरवरी के जो दिन है वो 29 दिन के हैं। अगर 12 हो जाता, जैसे मान लिया 2012 है, अगर इसको 4 से भाग देते तो कितने में 3 बार जाता, तो इसका मतलब कि यह लीप वर्ष है। अगर 2016 होता, जो 4 से कट जाए, अगर वो सन होते तो इसका मतलब उस बार फरवरी 29 की है, इतना ध्यान रखना। अगर देखिए क्या 2010 कट रहा है 16 से, देखिए काट के देखते हैं, 2010 बटे 4, इसको काटेंगे, नहीं कटेगा। अगर पूर्ण रूप से कट जाए तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये नहीं, इस पर नहीं जा रहा, नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब कि फरवरी लीप वर्ष नहीं है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। 1 को देखिए, यहाँ पर 1 को जब सॉल्व करेंगे तो 1 फरवरी, तो यहाँ पर अभी कितने दिन फरवरी में बचे, फरवरी में 1 फरवरी, तो 28 दिन की फरवरी हो गई। 28 दिन की फरवरी में 1 फरवरी उसने निकाल दिया। 1 फरवरी निकालने के बाद बात किया तो फरवरी के 27 दिन बचे, जहां पर लिखते हैं फरवरी के 27 दिन बचे, ध्यान रखना, फरवरी के 27 दिन बचे। फिर मार्च आ गया, मार्च में 5 मार्च, या तो देखिए इसका 1 दिन जोड़ लीजिएगा, इसका इस यहाँ 1 फरवरी जोड़िएगा तो 4 मार्च तक का जोड़िएगा। अगर 1 मार्च को छोड़ेंगे तो एक तरफ इधर 5 मार्च तक जोड़ना पड़ेगा, इतना ध्यान रखना। एक तरफ से छोड़ेंगे तो एक तरफ से जोड़ना पड़ेगा पूरा। जैसे बैंक में ब्याज देते हैं तो आप जिस दिन पैसा जमा करते हैं उस दिन तक का ब्याज देते, जिस दिन निकालते हैं आप उस दिन का बैंक ब्याज नहीं देती है। अगर आपको ब्याज लेना है तो जिस दिन का पैसा आप जमा करते हैं, अगर उस दिन का बैंक का पैसा जिस दिन आप निकालते हैं उस दिन तक का ब्याज देते हैं, समझ में। इसी प्रकार इसमें है कि आप जिस दिन जोड़ते हैं उस दिन का पहले वाला जोड़ लेंगे तो लास्ट वाला नहीं जुड़ेगा, और लास्ट वाले को जोड़ेंगे तो पहले वाला नहीं जुड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो इधर कितना हो गया, इधर हुआ 27 दिन, ये 27 दिन हो गया, ये 27 दिन, और इधर के 5 दिन, 5 दिन, तो पूरे टोटल कितने होंगे, टोटल हमारे पास 32 दिन मिलेंगे। 32 दिन, 32 दिन, जब 32 दिन टोटल हुए तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 32 को 7 से भाग दे देंगे, 32 बटे 7। जब इसका 7 से भाग दे देंगे, जहां पर करके देखते हैं 32, 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, 4 बार जाएगा 28 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो जो शेष बचेगा, जो शेष बचेगा 4, इसमें शेष आया तो सोमवार में 4 और जोड़ देना, जो यहाँ पर हो उसमें 4 और जोड़ देना है। तो सोमवार, देखिए यहाँ पर सोमवार था, यहाँ जगह थोड़ा कम है, जहां लिखते हैं सोमवार,
सोमवार। अब सोमवार में 4 दिन और जोड़िएगा। सोमवार के अलावा तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, कौन सा दिन पड़ेगा? तो 4 सोमवार के 4 दिन और जोड़ देंगे तो शुक्रवार पड़ेगा। तो इसका मतलब कि जो 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन पड़ेगा? तो शुक्रवार पड़ेगा। कौन सा? सोमवार प्लस 4 शुक्रवार होगा। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है? पहले का ऑप्शन नंबर ख सही है। समझ में आ रहा? तो इसका ऑप्शन नंबर ख सही है। इसी प्रकार आप लोग समझ में आया कैसे किया हमने? इधर एक दिन घटा देना, अगर इधर से लेना तो इधर घटा दीजिएगा। अगर एक से लेंगे तो 28 दिन फरवरी के हो गए और 4 दिन मार्च के हो गए। अगर इधर लेना तो 27 दिन फरवरी के और 5 दिन मार्च के। समझ में आ रहा? तो इसी प्रकार करना। 27 1 27 5 कितना हो गया? 32। 32 को भाग देंगे 7, सभी को 7 से। अगर इसका शेष 0 आ जाए, शेष जब 0 आ गया तो सोमवार में 0 जोड़िएगा, कुछ नहीं होगा नहीं, तो उसका आंसर भी वही दिन आ जाएगा। समझ में आ रहा? इसके लिए देखिए जिसमें जितना शेष आए उसी इसमें जोड़ देना। तो 1 नंबर सही हो गया। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? इसका आया शुक्रवार। क्या पड़ा? शुक्रवार। अब देखते हैं इसका क्या है? 30 जनवरी 2013 को गुरुवार रहा होगा। 30 जनवरी 2013 को गुरुवार रहा होगा तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन रहा होगा? समझ में आ रहा? तो इसको कैसे करेंगे? 30 जनवरी कितने दिन की होती है? 31 दिन की होती है। तो जनवरी 31 दिन के इधर से लेंगे तो 30 31 2 दिन हुए नहीं, तो इधर मार्च को कितना लेंगे? 1 दिन सिर्फ लेंगे, 1 मार्च का। इसलिए इधर से हम छोड़ते हैं, उधर ले लेंगे 2 दिन। तो जनवरी कितने की है? 31 की है। तो 30 के बाद 1 आता है, 31 आती है, तो 1 दिन इसका ले लिया 31। 1 दिन ये हुआ 31। किसका हुआ? ये हुआ जनवरी का 1 दिन प्लस। अब 1 फरवरी का 28, क्योंकि 2013 है तो 28 दिन फरवरी के ले लेंगे। 28 दिन। अब 28 दिन हुआ। अब 2 दिन किसके ले लेंगे? मार्च के, क्योंकि हमने इधर छोड़ा है नहीं तो इधर पूरा लेंगे। तो 2 दिन मार्च के, 2 दिन। तो टोटल दिन कितने हुए? 1 और 28 29 हुआ। 29 और 1 31 हुआ। कितने दिन हुए? 31 दिन हुए। टोटल 31 दिन हुए। समझ में आ रहा? जब टोटल 31 दिन हुए तो 31 को 7 से फिर भाग दे देंगे। जब यहां पर देखिए 31 को 7 से जब भाग देंगे तो 7 चौक 28 होगा। क्या होगा? 7 चौक 28, 4 बार जाएगा 28। 31 में 28 घटा 3 शेष बचेगा नहीं? 3 शेष बचेगा। तो देखिए गुरुवार के बाद 3 दिन और जोड़ दीजिएगा। देखिए गुरुवार और प्लस के 3, गुरुवार प्लस के 3। जब गुरुवार बृहस्पतिवार को कहते हैं, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 3 दिन बाद क्या पड़ता है? रविवार पड़ेगा। तो देखिए आप यहां कैसे किया हमने? गुरुवार इसका शेष 3 आया तो 3 इस जिस दिन से और इसका जोड़ देना है कि गुरुवार के बाद 3 दिन, तीसरा दिन कौन सा होगा? तो तीसरा दिन गुरुवार के बाद तीसरा दिन शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तीसरा दिन क्या होगा? रविवार होगा। तो दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका भी ख नंबर सही होगा। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कितने आसान थे। तो इसी प्रकार के आपको बेहतरीन से क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।